बहुत ही मुख्तसर आपसे गुफ्तगू करूंगा। आज जितनी रैपिडली चीज़ें बदल रही हैं समझ नहीं आ रही कहाँ पे तकिया करना है। बाकिर साहब, अता तारड़ साहब का ट्वीट, डार साहब के टेलीफोन, तारड़ साहब के ट्वीट से क्या मतलब मैं लूं, क्या समझूं मैं? आप इस वक्त जो तारड़ साहब ने जो ट्वीट किया उससे ये समझें कि एक तरह की सिग्नलिंग हो रही है ईरान की तरफ कि जी आपकी वजह से ये सारा मामला रुका हुआ है, आपने अभी तक डेलीगेशन नॉमिनेट नहीं किया, इसलिए अमेरिकन डेलीगेशन आ नहीं रहा और ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ नहीं रहा। वो एक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक डिप्लोमेटिक चैनल को उन्होंने ओपन रखा हुआ है और साथ साथ वो ये भी नहीं कह रहे कि ये ब्रेक डाउन हो गया है। जहां तक ईरान का के इस एक्शन का ताल्लुक है कि अभी तक उन्होंने नहीं किया अभी कोई भी डेलीगेशन नॉमिनेट, आप उसके पीछे देखें कि अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड है वो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त। उसके बाद उन्होंने कम से कम 2 उनकी शिप्स इंटरडिक्ट की हैं, अभी तक वो चीज रिजॉल्व नहीं हुई। ये 2 दिन से ये टू एंड फ्रो चल रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान वाया पाकिस्तान, कि किसी तरह से ये इशू रिजॉल्व हो जाए तो वो आगे बढ़े। ईरान जो है मैं समझता हूँ कोई सुसाइडल एक्शन नहीं ले रहा। जैसे आपने आज सीबीएस पे ट्रम्प का इंटरव्यू सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि मैं तो जी बॉम्बिंग शुरू करूंगा और मुझे लगता है यही है कि मुझे बॉम्बिंग करनी पड़ेगी। वो एक्चुअली इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट आई वुड से लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स, के वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जो हमें नुकसान होगा उससे ज्यादा दुनिया को नुकसान होगा अगर ये एस्केलेशन मजीद हुई। साथ साथ जो ईरान के अंदर मसला है कि जो ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट्स हैं वो वहां की जो नेगोशिएटर्स हैं उनके लिए स्पेस को बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। बिल्कुल। जब वो ईरान को बिलिटल करते हैं, वो ईरान की लीडरशिप के बारे में मिसगिविंग्स पैदा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक बड़ी शदीद साइऑप्स हो रहे हैं मीडिया में कि जहां पे कहा जा रहा है कि लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं। वो एक्चुअली आपस में लड़ नहीं रहे हैं, वहां पे उनको पता है कि एक एंटी डायलॉग एक सेंटीमेंट है और वो उससे डाइवर्ज नहीं कर सकते। ये जो सारा ऊपर से काम खराब होता है वो ट्रम्प साहब की जो गाय बगाए स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो फाइनली ये है कि जो लीवरेजेस हमें देखना है कि ईरान के हाथ में है। एक तो हॉर्मुज का है, ये जो अमेरिकन ब्लॉकेड है उसको फर्दर सॉलिडिफाई कर रहा है उस ब्लॉकेज को, जिसकी वजह से आपको पता है कि ऑयल की सप्लाई और जो बाकी दुनिया की सप्लाई चेन है वो रुकी हुई है। प्लस ईरान के अपने ग्रुप्स जो हैं लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया या इराक के हजदिशाबी हो गया, वो सब रेजिलिएंट है और पूरी तरह रिजुविनेटेड है। और तीसरा जो खतरा है जो मतलब जिसको सारा ईरान प्ले कर रहा है और अपनी स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट कर रहा है, वो ये कि अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा, ये एस्केलेशन बढ़ी, दोबारा से हॉस्टिलिटीज शुरू हुई, तो दुनिया बिल्कुल ठीक। बाकी साहब, वेरी ब्रीफली बहुत मुख्तसर आपसे जानना चाहूंगा, 4:51 पर क्या सूरत हाल होगी मंगल और बुध की दरमियानी शब? सीज फायर में इजाफे की तजवीज़ पाकिस्तान की मान ली जाएगी और थिंग्स वुड बी टोटली डिफरेंट? सर मेरे ख्याल में आपने अगर जाए थोड़ा सा पीछे ट्रेंड भी देखें तो जब सीज फायर अनाउंस हुआ था तो उससे पहले के जो प्रीसीडिंग घंटे थे वो भी इसी तरह टेंस थे। अब देखना यह है कि ब्लिंक कौन सी साइड पहले करती है। मेरे ख्याल में ये तारड़ साहब से इन्होंने स्टेटमेंट दिलवा के, आप वैसे स्टेटमेंट ये डार साहब से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए, लेकिन तारड़ साहब से दिलवाया ताकि सिग्नलिंग करें। मुझे लगता है कि बिहाइंड द सीन्स कोशिशें हो रही हैं। जो भी चीज वॉच आउट करने के लिए मैं आपके नाज़रीन के लिए बताता हूँ कि एक तो आप ईरानी स्टेटमेंट देखें, मैंने देखी है, वो इंसिस्ट कर रहे हैं ब्लॉकेट खुलने पे। यूएस का ब्लॉकेट के ऊपर कोई सिग्नल आता है कि हम करते हैं कि नहीं करते, और पाकिस्तान की तरफ से शायद कोई मजीद लीक्स आए कि प्रोग्रेस के हवाले से, वो आप वॉच आउट करें। और खास तौर पे आप ये जो ओपन सोर्स के ऊपर वेसल मूवमेंट है, आप ये चेक करते रहें कि अगर सिग्नल्स नजर आ जाए। उम्मीद यही है कि जो मजीद हॉस्टिलिटीज से दोनों बहुत शुक्रिया।